नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो हेल्थ से रिलेटेड लेकर के आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षित प्रसव के विषय में। कि सुरक्षित प्रसव क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, स्त्रियों की मौत का कॉज क्या क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी वीडियोज महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा और आप जान पाएंगे। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम बात करने वाले सुरक्षित प्रसव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक स्त्रियां, हर नारियां एक नेचुरल प्रोसेस है गर्भावस्था, प्रसव पीड़ा। गर्भावस्था, गर्भधारण, प्रसव पीड़ा जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक सामान्य प्राकृतिक अवस्थाएं हैं जो सभी स्त्रियों को इससे गुजरना पड़ता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इस अवस्थाएं में बहुत ऐसे स्त्रियां हैं जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान इस जटिल समस्या से उसकी मौत हो जाती है। बहुत कम ही ऐसे स्त्रियां हैं जो इस चीज़ को आपको समझ पाती है। नहीं तो ज़्यादातर कॉज ऑफ डेथ जो होता है यह या तो प्रसव पीड़ा के समय न तो गर्भावस्था के दौरान मर जाती है। तो भारत जैसे देशों में ये जो महिलाओं का, जो स्त्रियां जो मरती है, मरने का जो कॉज है या तो उम्र उसका कम है, या तो लीन एंड थिन है, दुबला पतला है, कुपोषित है, या बहुत सारे कारण है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बात करें हम तो भारत जैसे देशों में जो गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के समय उस स्त्री का जो मौत हो जाती है, बहुत जटिल समस्याएं के कारण उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार को चाहिए, सरकार जो है एक योजना लाई, कार्यक्रम लाई कि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, यानी सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लाई। इसको कि किस तरह से महिलाओं को बचाया जा सके। पहले तो 2019 की, हम 2001 की बात करें तो 2001 में 1 लाख की आबादी पर 1 लाख जो महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्म अगर देते थे, तो उसमें 540 के आसपास में स्त्रियां मौत का शिकार हो जाती थी। कोई या तो प्रसव पीड़ा के समय या गर्भावस्था के समय उसका मौत हो जाती है। तो यह जो सरकार जो लाई सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, उसमें बहुत सारी ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार तो ऑलरेडी चलाती है, लेकिन आम जनता तक, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के बीच यह नहीं जा पाता है, यह सुविधाएं नहीं जा पाता है, जानकारी के अभाव में या समुचित प्रचार के अभाव में, या सरकार का जो आपका कर्मचारी है, महिलाएं हैं, आशा दीदी है, चाहे ममता दीदी है, चाहे जो भी है, वह वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो आपका जो सरकार जो ट्रेनिंग दी थी, जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्येक घर में उनका अपना पैठ है, प्रत्येक घर को लोगों से वह मिलते हैं और इलाज करते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि जो आशा कर्मी का जो बहाल की थी, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो बहाल किया, उसमें आपको जेंट्स यानी पुरुष को भी बहाल करना चाहिए, एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी बहाल करना चाहिए, ताकि जो सरकार का जो कार्यक्रम है वो आम जन तक पहुंच सके। तो हम बात करने वाले हैं कि माता के मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। महिलाएं मर जाती है, उसका मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान, या तो प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, जिसके कारण उसका मृत्यु होता है। दूसरा मृत्यु का कारण होता है खून के कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाता है। और तीसरा होता है एक्लेप्सिया। एक्लेप्सिया एक बीमारी है
जो खास करके प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो ये एक्लेप्सिया होता है, गर्भावस्था के दौरान इक्लेप्सिया एक बीमारी होता है जिसका से परेशानियां होता है, जैसे हाई बीपी हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाना, पैरों और मुंह में सूजन हो जाना, दौरा, दिल का दौरा पड़ना, प्रसव में कठिनाई होना, यूट्रस में इन्फेक्शन होना या फिर असुरक्षित गर्भपात। देखते हैं ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वह जो है आपका, देखिएगा ज़्यादातर जो ऐसा महिलाएं हैं जो जानकारी के अभाव में दवा ले करके वह खा लेते हैं, जिसके कारण अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, यानी ब्लीडिंग होता है और जिसके कारण उसको परेशानी पड़ता है और वो मौत के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ से बात करें कि खतरनाक गर्भ अवस्थाएं कब कब आती है, कब कब होता है खतरनाक गर्भ अवस्थाएं, जब स्त्री का उम्र, यानी जब शादी होता है, शादी का उम्र जो रखा गया है 18 साल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 21 साल, जब किसी महिला का उम्र 18 साल से कम होगा तो वह अगर गर्भ धारण करेगी तो उसमें जटिलता आएगी, उसमें समस्या आएगी और उसमें मृत्यु का कारण बनेगा। बहुत खतरनाक अवस्थाएं होते हैं। दूसरा होता है कि अगर कोई महिला 35 साल या उससे अधिक उम्र का होगा, वह गर्भ धारण करेगी तो उसमें भी जटिलताएं आएगी, समस्या आएगी। उसका तीसरा हम बात करें, जल्दी बच्चों में अंतराल जो 3 साल का रखा गया है उसको नहीं रखना। एक प्रत्येक साल या 2 साल पर बच्चों का जल्दी बच्चों का जन्म देना, 4 बार या उससे अधिक बार बच्चों को जन्म देना, ये जटिलताएं आती है। दूसरा होता है कि गर्भ में मृत बच्चा का जन्म लेना या प्रसव से पूर्व बच्चा का डी कर जाना, यानी ये समस्याएं आपको जटिलताएं का समस्या है। इसके साथ साथ गर्भावस्था के दौरान जो अन्य बीमारियां होता है, जैसे बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, चीनी का बीमारी हो गया, हृदय की बीमारी हो गया, खून की कमी हो गया, है ना, काफ़ी वीकनेस है ना। उसके साथ साथ और भी अनेक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, जिससे कारण ये मौत का कारण बनता है। अब हम बात करें कि शिशु मृत्यु का क्या कारण होता है, तो शिशु मृत्यु का कारण करना बच्चे का वजन कम होना, फर्स्ट होता है बच्चे का वजन कम होना, या दूसरा होता है बच्चे को दस्त के कारण डिहाइड्रेशन हो गया, उससे कारण बच्चे की मौत हो जाना। तीसरा होता है बच्चों को इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, निमोनिया के कारण ज़्यादातर बच्चे मर जाते हैं। तीसरा होता है टेटनेस होता है, खसरा होता है और होता है कुपोषण होता है। तो दोस्तों अब जो है ये सारी जो बीमारियां हैं, सरकार जो है सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत अब बहुत ज़्यादा नियंत्रण में आया है। अब इस ढंग की समस्या बहुत न के बराबर मिलता है, फिर भी लोग जानकारी के अभाव में या प्रचार प्रसार के कारण, नहीं मिलने के कारण, जन तक ले लोगों में जागरूकता के अभाव में लोग बीमार पड़ जाते हैं और प्रसव पीड़ा के समय या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान महिला मर जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें हर हाल में सुरक्षित प्रसव हो। अगर आप अथी करते हैं, यानी MTP कराते हैं तो सुरक्षित होता है। और आप अन्य बिना अनट्रेंड लोगों से या आपको जानकारी के अभाव में अगर कुछ गलत करते हैं, उससे भी महिलाओं की मरने का कारण होता है। तो दोस्तों इस सब से बचने के लिए आपको हमेशा अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, आशा दीदी के संपर्क में रहना चाहिए, जो आपके गांव का जो हेल्थ वर्कर है उनके संपर्क में रहना चाहिए, ताकि अच्छे गाइडलाइन मिलेगा, अच्छा सलाह मिलेगा, तो आप इस ढंग से बीमार कम पड़ेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो मृत्यु दर पहले की अपेक्षा में काफ़ी कम गया है, पहले तो ज़्यादा होता था, लेकिन अब उस ढंग की समस्या कम गया है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो लाइक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।